बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा जो टॉपिक है वो APC SRT 3 के लिए UPS इसका इंट्रोडक्शन है वो मैं करवाऊँगा। ये 8 बैटरीज़ के ऊपर UPS है। ये इसका बैटरी बैंक है, ये वाला। यहाँ डिस्प्ले कार्ड, ये मेन PSDR बोर्ड ये वाला है। 2 फ़ैन है इसके अंदर, और ये डिस्प्ले कार्ड है, कम्युनिकेशन कार्ड और डिस्प्ले कार्ड ये वाला है। ये इसका कंट्रोल कार्ड है और ये इसका मेन बोर्ड है। ये SOG कार्ड है, SOG रिले इसके ऊपर लगी हुई हैं, प्रोग्रामेबल रिले होती हैं। बाकी मैं इसको अभी बाहर निकाल के आपको इसका मैं तारफ़ करवा देता हूँ कि बोर्ड के अंदर क्या चीज़ कहाँ पे लगी हुई है। SNMP कार्ड यहाँ पे लगता है और ये मेन बोर्ड है। अब आए इसको मैं बाहर निकालता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ कहाँ लगी हुई है। ये कंट्रोल कार्ड है, इसका मेन ब्रेन कह लें या कंट्रोल कार्ड कह लें। ये कम्युनिकेशन भी ये हो रही है और डिस्प्ले भी इसी के ऊपर है। डिस्प्ले आपका ये केबल आ रही है, डाटा केबल यहाँ पे आ रही है। ये जो मेन PSDR बोर्ड है वो मैंने बाहर निकाल लिया हुआ है। यहाँ पे इनपुट लगती है ये वाली, और इस पॉइंट के ऊपर, और ये इनपुट यहाँ पे आ रही है, लाइन इनपुट आ रही है, और जो बैटरी है वो यहाँ पे लगती है। ये बैटरी का कैपेसिटर है और ये बैटरी के फ्यूज़ हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6 इसके अंदर रिले लगी हुई हैं इस बोर्ड के ऊपर। 3 जो SOG है, जो प्रोग्रामेबल बोर्ड लगा हुआ है मेन फ्रेम के अंदर है, बॉडी के अंदर है। 3 रिले उसके ऊपर लगती हैं, 2 लाइन की और 1 न्यूट्रल की उसके ऊपर लगी होती है, और यहाँ पे ये लगी होती हैं। ये इनपुट सेक्शन है इसका, इधर ये आउटपुट सेक्शन है, ये पावर सप्लाई है। ये वाली इनपुट वाली अगर लाइन आ रही है ये वो वाली पावर सप्लाई है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक बैटरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्रांसफार्मर, ये रेक्टिफायर, और आगे फ़िल्टर, इधर फ़िल्टर लगे होते हैं ना, ये फ़िल्टर कॉयल लगी होती हैं ये, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये बैटरी कन्वर्टर का पोर्शन है। ये है बैटरी कन्वर्टर जो इस बैटरी को 400 वोल्ट पॉजिटिव और 400 वोल्ट नेगेटिव में कन्वर्ट करता है। ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक ये PFC पोर्शन है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये इन्वर्टर पोर्शन है, और साथ ही इन्वर्टर का कैपेसिटर लगा हुआ है। इधर इन्वर्टर की ड्राइव लगी हुई है, और ये वाला चार्जर है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये DC बस कैपेसिटर्स हैं। ये वाली जो कॉयल है ये PFC की कॉयल है, और ये वाली कॉयल इन्वर्टर की कॉयल है। यहाँ लाइन आ रही होती है, इनपुट फ़िल्टर कैपेसिटर वगैरह, कॉयल इनपुट फ़िल्टर्स वगैरह आ गए। उसके बाद ये आगे आ जाए, ये लगी हुई है रिले 1202 1203। ये रिले लगी हुई है, ये बाईपास की रिले है। बाईपास का मतलब है कि इनपुट लाइन यहाँ पे आ रही है, वो डायरेक्टली आप इसको बाईपास कर सकते हैं। ये है बाईपास की लाइन, ये बाईपास की रिले है, रिले 1200 RY 1202 बाईपास की रिले है। उसके बाद ये 2 रिले लगी हुई हैं, रिले 1205 और रिले 1206। रिले 1205 लाइन की है, ये वाली लाइन यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे आ रही है डायरेक्ट, और जो न्यूट्रल है वो यहाँ पे आ रहा है। ये लाइन और न्यूट्रल पास करेंगी। न्यूट्रल जब यहाँ से पास होगा तो ये बैटरी का जो नेगेटिव होता है, उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, और जो लाइन है वो यहाँ से जब पास होती है तो उसके बाद फ्यूज़ लगा हुआ है, और उसके बाद ये PFC की कॉइल लगी हुई है, और ये PFC वाला पोर्शन है। ये एक रिले लगी हुई है, रिले 1204। रिले जो 1204 है, ये लाइन यहाँ भी आ रही होती है। ये लाइन की PFC सॉफ्ट स्टार्ट, इसका काम ये होता है कि जब लाइन यहाँ पे आए, इसके ऊपर आ जाए, इनपुट अप्लाई होती है इस जगह पे,
तो उस लाइन को ये आगे पास करेगा। उसके बाद ये डायोड लगे हुए हैं 1 2 3 4। ये डायोड है D1278 और D1279। इसके साथ ये करंट लिमिटर दो लगे हुए हैं, ये ग्रीन वाले हैं। ये रिले उसी लाइन को, उसी जो इनपुट आ रही है लाइन को पास करेगी। और ये डायोड लगे हुए हैं, छोटे वाले डायोड हैं। यहाँ पे रेक्टिफाई होने के बाद ये कैपेसिटर चार्ज होंगे। अगर तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद ये लाइन और न्यूट्रल रिले थ्रू होगी। अगर ये कोई कैपेसिटर शॉर्ट है या पीएफसी के अंदर या इन्वर्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम है और शॉर्टेज है, और यहाँ से या ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होते, तो उस टाइम में क्या होगा, ये रिले आपकी थ्रू नहीं होनी है। दोनों लाइन की 1205 है और न्यूट्रल की 1206 है। ये दोनों रिले जो हैं कंट्रोल इसको कट ऑफ ही रखेगा और ये लाइन और न्यूट्रल आगे पास नहीं करेंगी। ये जो छोटी रिले जब या लाइन आगे थ्रू करेगी, वो यहाँ से रेक्टिफाई होने के बाद कैपेसिटर प्री चार्ज होंगे। प्री चार्ज का मतलब ये है कि कैपेसिटर स्लोली चार्ज होना शुरू हो जाएंगे और एकदम सडनली चार्ज नहीं होंगे। और ये अगर कोई ऐसा हो तो ये सेंटर में करंट लिमिटर लगे हुए हैं, अगर शॉर्टेज है कहीं तो ये सारे के सारा जो है ना, ये अपने ऊपर ड्रॉप करेंगे सारा करंट, और ये रिले आपकी ऑपरेट नहीं होगी। उसके बाद ये वाली रिले लगी हुई है 1203। ये इन्वर्टर की आउटपुट रिले है, इन्वर्टर की आउटपुट रिले, और ये बाईपास की रिले आगे ये एक ही पॉइंट के साथ मिली हुई हैं और एसओजी रिले के ऊपर जा रही हैं। ठीक है। उसके बाद ये पीएफसी पोर्शन है। अभी डायग्राम मेरे पास बनी हुई है, वो मैं बताऊंगा कैसे ये काम करती हैं। ये कैपेसिटर्स आ गए, जो डीसी बनती है वो यहाँ पे स्टोर होती है, उसके बाद इन्वर्टर पे अप्लाई हो जाती है, और ये सीटी है और यहाँ से आउट है। ये था इसका तारफ़। तो अभी आप आ जाएं डायग्राम की तरफ। वो जो बोर्ड मैंने बताया है उस बोर्ड के हिसाब से सबसे पहले ये लाइन है, इधर लाइन, और यहाँ पे एक और है न्यूट्रल। ये है न्यूट्रल, और ये वाली रिले (1206) है। ये रिले RL Y 1206। ये जो 1206 है ये न्यूट्रल की है। जब लाइन यहाँ पे आती है तो ये 1205 लाइन की और 1206 रिले जो है न्यूट्रल की, ये ऑपरेट नहीं होती। फर्स्ट इंस्टाल में क्या होता है कि रिले 1204 ऑपरेट होती है, और उसके बाद यहाँ पे करंट लिमिटर लगे हुए हैं, दो लगे हुए हैं, TH 1202 है और TH 1201 है। उसके बाद ये D लगी हुई है D1279 पॉजिटिव के लिए और D1278 नेगेटिव के लिए। तो जब ये क्लोज़ होती है रिले 1204, ये साइकिल यहाँ पे आ गया, इधर पॉजिटिव रेक्टिफाई हो गया, इधर नेगेटिव रेक्टिफाई हो गया। तो वो जो साइकिल रेक्टिफाई होता है तो उसकी जो पीक होती है, पीक लेवल, वो यहाँ पे मिलता है और वही यहाँ पे मिलता है। अगर आप DC वोल्ट करके देखेंगे तो 100 आपको ये 230 वोल्ट यहाँ पे आते हैं, 230 वोल्ट अप्लाई होते हैं। ये आधे इधर को मिलेंगे, आधे इधर मिल जाएंगे, लेकिन उनका जो पीक लेवल, ये पहले मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे पीक लेवल ट्रांसफ़र होता है उनका, क्योंकि ये जो कैपेसिटर्स होते हैं ये 1270 और C1274 ये पॉजिटिव पे चार्ज होता है, और ये C1266 और 1268 ये नेगेटिव पे ये चार्ज होते हैं।
ये कैपेसिटर्स इनके पीक लेवल पे चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। जो ही ये रिले ऑन होगी, ये यहाँ से ये रेक्टिफाई होने के बाद यहाँ पे आएंगे, चार्ज होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है कंट्रोल, इसका मतलब है कि कोई शॉर्टेज नहीं है पीएफसी के अंदर और ना ही कैपेसिटर्स के अंदर। तो फिर ये रिले 1205 लाइन की और 1206 न्यूट्रल की ये ऑपरेट होती हैं। और पहले ये परिचार्ज यहाँ से हो रहा था, अब यही चीज़ यहाँ से ये 1200 D1200 है और D1201 यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव ये पास कर देगा। और ये +3 to 5 वोल्ट के ऊपर लाइन के ऊपर ही यहाँ पे +3 to 5 वोल्ट और -3 to 5 वोल्ट यहाँ पे आ जाएंगे और ये कैपेसिटर इन पे चार्ज हो जाएंगे। उसके बाद साथ ही ये पीएफसी का, अच्छा ये टोपोलॉजी इन्होंने चेंज भी कर दी है। इसके अंदर पीएफसी L1203 ये कोयल है पीएफसी वाली, यहाँ भी एसी वोल्ट यहाँ भी आ जाएंगे। और उसके बाद ये Q1220 और Q1221 दो पैरेलल में यहाँ पे लगे हुए हैं और Q1222 और Q1223 दो पैरेलल में यहाँ पे लगे हुए हैं। इस तरह लगे हुए हैं कि इनके मीटर जो है ना ये आपस में कनेक्टेड हैं। इनके मीटर्स आपस में दोनों के कनेक्टेड हैं और डायोड जो है वो रिवर्स हो जाते हैं। इसका डायोड का नेगेटिव यहाँ पे मिला हुआ है, ये एंटी पैरेलल डायोड है और इसका जो नेगेटिव है वो यहाँ पे ग्राउंड पे मिला हुआ है। लाइन यहाँ पे आ गई, इस जगह पे आ गई। इन दोनों की जो पीएफसी पीडब्ल्यूएम दोनों को इकट्ठी मिल रही है। जब ये शॉर्ट होते हैं, जब पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे आता है, पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे आ गया वो यहाँ पे रुक जाता है, वो आगे पास नहीं होता। और नेगेटिव साइकिल यहाँ पे पास से हो के यहाँ पे आके रुक जाएगा। एसी का जो साइकिल यहाँ पे आ रहा होता है इस जगह पे, वही यहाँ से होने के बाद यहाँ पे आ गया। अब तो यहाँ पे आके नेगेटिव साइकिल यहाँ पे आके रुक जाएगा, आगे पास नहीं होंगे। अब होना क्या है कि दोनों की इकट्ठी स्विचिंग करवानी है, दोनों की इकट्ठी करवानी है स्विचिंग। जब पीडब्ल्यूएम यहाँ पे आएगी, दोनों ऑपरेट होंगे तो ये वाला जो ग्राउंड वाला पॉइंट है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस पॉइंट पे। जो ही शिफ्ट होगा तो सारे के सारे वोल्टेज इसके क्रॉस, ये इस कोयल के क्रॉस आ जाएंगे। और उसके बाद जब ये ख़त्म होते हैं, पीडब्ल्यूएम जो यहाँ पे मिल रही होती है पॉजिटिव नेगेटिव ये, तो इसके अंदर जो फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो डिस्चार्ज होता है और वो यहाँ से इन कैपेसिटर्स को चार्ज करेगा, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। इसको जो स्विच करवा रहे होते हैं यहाँ, ये कॉइल जो है ये करंट प्रोड्यूस करेगी और वो इन कैपेसिटर्स को एक रिक्वायर्ड लेवल तक 400 वोल्ट पॉजिटिव यहाँ पे और 400 वोल्ट नेगेटिव वो चार्ज हो जाएंगे। अब वो वोल्ट जा रहे हैं इन्वर्टर के ऊपर। ये इन्वर्टर लगा हुआ है एनपीसी इन्वर्टर, एनपीसी इन्वर्टर। ये पॉजिटिव पे Q1224 लगा हुआ है और नेगेटिव पे Q1223 लगा हुआ है। उसके बाद ये नीचे सेंटर पॉइंट पे कोयल लगी हुई है और सेंटर पॉइंट यहाँ भी आ रहा है, दो यहाँ पे इसी फॉर्मेट में दो यहाँ पे लगे हुए हैं ट्रांजिस्टर। ये इन्वर्टर टॉप है और ये इन्वर्टर मिड टॉप है। ये दोनों सेम टाइम में ऑपरेट होने हैं, ये वाले, और ये दोनों सेम टाइम में ऑपरेट होते हैं। जब ये यहाँ से पॉजिटिव यहाँ से पास करेगा, जब ये ऑपरेट होते ये ऑपरेट होगा तो पॉजिटिव यहाँ पे थ्रू करेगा और जब ये ऑपरेट होगा तो ये नेगेटिव थ्रू करेगा। अब ये इनका ज़ीरो लेवल है। अब जब पॉजिटिव को ये थ्रू करेगा यहाँ पे, तो अगर कोई यहाँ पे पॉजिटिव आके रुक जाएंगे
अगर कोई नेगेटिव इस ज़ीरो से नेगेटिव कोई इसके ऊपर कोई पल्सेस वगैरह हैं तो वो आएंगी यहाँ पे, वो यहाँ से पास होके यहाँ पे आ जाएंगी और ये ऑपरेट होगा और उनको ग्राउंड कर देगा। अब जब ये ऑपरेट होगा तो ये माइनस थ्रू करेगा। अभी 0 वोल्ट से ऊपर अगर कोई चीज़ आ रही है तो साथ में ये भी ऑपरेट हो रहा है, ये यहाँ पे आएगा और 0 से पॉजिटिव यहाँ पे ये डायोड उनको इस डायोड के ज़रिए यहाँ पे ये ग्राउंड हो जाएगा। L1207 है, ये कोयल PFC की है, ये चोक लगी हुई है इन्वर्टर पे लगी हुई है और ये 1203 ये रिले लगी हुई है। अच्छा, ये रिले 1203 लगी हुई है और फिर ये CT लगी हुई है और उसके बाद SOG रिलेज लगी हुई हैं। 881 है और रिले 882 ये SOG की रिले हैं और रिले 1202 ये बाईपास की रिले है। बाईपास, ये बाईपास की रिले आ रही है। तो ये था इसका। अच्छा, यहाँ इस जगह पे ये तो हो गया PFC वाला पोर्शन। ये पोर्शन है PFC का। यहाँ पे बैटरी कन्वर्टर भी लगता है। कभी यही काम है कि इन कैपेसिटर्स को कि जो बस है उसको मेंटेन करना, +400 यहाँ पे और -400 यहाँ पे। तो वो इसके पैरेलल में लगा होता है, यहाँ पे लगा होता है सेपरेट बैटरी कन्वर्टर। अगर इनपुट चली जाती है तो बैटरी कन्वर्टर इनलाइन आ जाता है और इस बस को मेंटेन रखता है। ये जो 400 वोल्ट पॉजिटिव है और 400 वोल्ट नेगेटिव है। तो ये थी ये अपना इसकी 3 kVA की डायग्राम। SRT 3 kVA UPS। अब रिले 1200 जो है बैटरी की है और LY 1200 ये है बैटरी रिले और रिले 1202 RLY 1202 ये बाईपास की रिले है। और रिले 1203 ये इन्वर्टर आउटपुट की रिले है। आउटपुट रिले है। और उसके बाद रिले 1204 जो रिले 1204 है लाइन साफ स्टार्ट रिले। लाइन साफ स्टार्ट रिले। उसके बाद रिले 1205 रिले 1205 लाइन इनपुट रिले। लाइन इनपुट रिले। और 1206 रिले 1206 ये न्यूट्रल की रिले है। न्यूट्रल रिले। और उसके बाद 3 इसके अंदर SOG की लगी हुई हैं। रिले 881 रिले 881 और रिले 882 ये SOG लाइन की रिले हैं। और रिले 883 ये बाज़ में लगी है, बाज़ में नहीं लगी होती ये न्यूट्रल की रिले है। न्यूट्रल रिले। तो ये इसके अंदर सारी रिलेज हैं। रिले 1200 बैटरी की है, रिले 1202 बाईपास की है, रिले 1203 इन्वर्टर आउटपुट की है, रिले 1204 लाइन सॉफ्ट स्टार्ट की है। सॉफ्ट स्टार्ट
रिले 1205 लाइन इनपुट की है, रिले 12006 न्यूट्रल की रिले है, रिले 881 SOG लाइन की है, रिले 882 SOG लाइन की है, रिले 883 न्यूट्रल की रिले है। बाज़ जगह पे ये वाली रिले नहीं लगी होती, वहाँ पे जंपर लगाया होता है, डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट किया होता है और ये सिर्फ 2 रिले लगी होती हैं। तो ये था आज का टॉपिक APC SRT 3 kVA UPS, उसका इंट्रोडक्शन था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।